जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ और एक्सरसाइज 8.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये रह गया था। आज हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय टू वायर। एक टेलीफोन का पोल लगा हुआ है जिसके साथ जो है दो वायर्स है। आर बोथ फास्टन टू द ग्राउंड एट अ पॉइंट 3 मीटर। अच्छा, वो जो पोल है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेंसिल है, ये पोल हो गया। तो उस पोल को यहाँ से हमने क्या किया, एक वायर लगाई और दूसरी दो वायर लगाई हुई हैं और ग्राउंड से एट अ 3 मीटर, 3 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। जहाँ पे पोल का बेस बनता है ना, वहाँ से देखें ये ऐसे आपके पास, मैं आपको ये समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है एक टेलीफोन का पोल है, आपके पास ये पोल हो गया। अच्छा, इस पोल के साथ हमने क्या की है, दो वायर लगाई हैं। इस तरह एक वायर हमारे पास ये हो जाएगी और दूसरी जो वायर है हमारे पास इस तरह ये दूसरी वायर हमारे पास आ जाएगी और ये पोल का बेस बन रहा है ये वाला। अब ये जो दोनों वायर हैं, ये पोल की जो ये वायर और ये वायर, यानी इस पोल को दो वायर के साथ हमने बांधा हुआ है। अब कहता है वो ग्राउंड से और बेस बेस का है जहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास 3 मीटर दोनों के लिए, ठीक है, ये 3 मीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे उसने क्या लिखा है और वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपके पास 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। अच्छा, द शॉर्टर वायर इज फास्टन टू द पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड। जो आपके पास छोटी जो वायर है, द शॉर्टर वायर इज फास्टन टू द थ्री टू द पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड। जो आपके पास छोटी वाली वायर है वो आपके पास ये बनती है, उसका और ग्राउंड का जो डिस्टेंस बन रहा है आपके पास वो बन रहा है 3 मीटर का। तो ये हमारा शॉर्टर वायर का डिस्टेंस उसने हमें बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड लॉन्गर वायर इज 7 मीटर अबव द ग्राउंड। और जो बड़ी वाली वायर है, तो ये बड़ी वायर है, उसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस है, ये देखें ये जो डिस्टेंस बनेगा ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कहता है कितना आपके पास, वो है आपके पास 7 मीटर, जो बड़ी वाली वायर है उसके लिए। ये आपके पास आ गया 7 मीटर का। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है व्हाट इज द मेजर इन डिग्री ऑफ एंगल दैट द शॉर्टर वायर मेक्स विद द ग्राउंड। जो शॉर्टर वायर है वो आपका ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाती है। अब देखें यहाँ पे जो आपके पास शॉर्टर वायर यहाँ पे बन रही है वो कौन सी है, ये वाली शॉर्टर वायर थी। तो वो ज़मीन के साथ क्या एंगल बनाती है वो फाइंड करें। तो ये ज़मीन है ना, ज़मीन के साथ पोल ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, उसको मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूँ अल्फ़ा। तो कहता है एक ये आप फाइंड करें, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं ये वाली जो ट्राइंगल है इसको अगर ले लेता हूँ तो ये मेरी ट्राइंगल बन जाएगी इस तरह। ये जो शॉर्टर वायर के साथ ट्राइंगल बनती है ये ट्राइंगल बनेगी और यहाँ पे मैंने देखे एंगल क्या रखा हुआ है, ये अल्फा रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास ये है 3 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना आपके पास, ये भी आपके पास है 3 मीटर है। अच्छा, अब देखें, आप इसको अगर नाम दे देते हैं ट्राइंगल को, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ए और इधर मैं लिख लेता हूँ बी और इधर मैं लिख लेता हूँ सी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे सेम ऐसे नाम देने पड़ेंगे, इधर मैं ए लिख लेता हूँ, इधर मैं बी लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं सी लिख लेता हूँ। अच्छा, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। देखिए इसको मैं ऐसे लिखूँगा, यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल मेरे पास आ जाएगी कौन सी, ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लिख के हम जो इसकी थर्ड साइड है ना, पहले वो भी फाइंड कर लेते हैं। ये इसकी थर्ड साइड है आपकी, इस थर्ड साइड को फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज देखें कितना है, ये तो हमने फाइंड करना है, इसको हमने ऐसे लिख लेना है। अब बेस इस ट्रायंगल का, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये आ गया हमारे पास 3 मीटर, इसका स्क्वायर आ गया और प्लस आपके पास परपेंडिकुलर जो है इसका, ये भी देखें 3 मीटर है, ये भी हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 मीटर का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये देखें मीटर स्क्वायर साथ बन जाएगा।
3 का स्क्वायर भी आ गया 9 और ये भी बन गया आपके पास मीटर स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और यहाँ पे 18 है हमारे पास, इसको भी ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इसको हम मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 और ये आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, देखें 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, ये 3 बाहर आ गया, बाकी क्या आ गया आपके पास 2, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गई है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई ऊपर से। अब हम क्या करते हैं, इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज 3 और अंडर रूट आपके पास 2, ये आ गया। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था ये जो शॉर्टर वायर थी वो जो एंगल बना रही थी वो एंगल फाइंड करना था हमने। अभी हमें ये सारी वैल्यूज़ क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है हमने, जो शॉर्टर वायर एंगल बनाती है वो, अच्छा ठीक है, वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, अब मैं लिख लेता हूँ 10 और अल्फ़ा। ठीक है, 10 अल्फ़ा क्यों लिखा है, क्योंकि जो दो साइड्स गिवन है हमारे पास, देखें कौन कौन सी गिवन थी, ये गिवन थी और ये तो हमने फाइंड किया ना, तो ये शॉर्टर वायर थी, ये वाली शॉर्टर वायर जो बेस के साथ एंगल बनाती थी वो फाइंड करना था। तो जो गिवन दो साइड्स थी उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 किसके इक्वल होता है आपके पास, 10 इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर की वैल्यू लगा देते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और बेस की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 3 मीटर 3 मीटर है, तो वो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बन जाएगा आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 10 इनवर्स, और ये आपस में कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से शिफ्ट 10, आपने शिफ्ट लिखना है और फिर आपने 10 लिखना है, तो शिफ्ट 10 करेंगे तो ये 45 डिग्री आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, जो शॉर्टर वायर बनाती है आपके साथ पोल के साथ, ये हमारा यहाँ पे इसका एंगल आ गया। अब अगर हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे हमने सेकंड पार्ट में क्या चीज़ फाइंड करनी है। अब आप आ जाए यहाँ पे, देखें क्वेश्चन में मैं आपको लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है, ये देखें, लेट थीटा बी द मेजर ऑफ द एंगल दैट द लॉन्गर वायर, जो आपके पास लॉन्गर वायर है, लॉन्गर वायर का जो एंगल है कहता है उसको थीटा रखना है आपने, मेक्स विद द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ बनती है उसको थीटा रखें, फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उसका आप साइन थीटा और कॉस थीटा भी फाइंड करें। अब हम आ जाते हैं जो हमारे पास लॉन्गर वायर है वो देखते हैं कौन सी बनती है। अब देखें मैं यहाँ पे अगर लॉन्गर वायर के लिए लेता हूँ, तो मेरे पास लॉन्गर वायर ये बन रही थी, ये मेरे पास लॉन्गर वायर के लिए बन रहा है, देखें ये मेरे पास लॉन्गर वायर है और यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे ही, ये देखें, अब यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्गर वायर का जो डिस्टेंस था वो है 7 मीटर, ये आपके पास 7, और ये आपके पास उसी तरह जो है वो 3 मीटर ही आएगा आपके पास। इसको मैंने यहाँ पे ए नाम दिया हुआ है, इसको बी नाम दिया हुआ है। अब देखें ए बी सी, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं डी, और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे डी लिख लेंगे। अच्छा, सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, हमने बी पार्ट के अंदर क्या क्या फाइंड करना है, हमने एक तो कहता है जो आपके पास इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको आपने थीटा नाम देना है, थीटा नाम दे दिया। अब यही वाला जो है हम, मैं ऊपर भी जो है मेंशन कर देता हूँ, जो लॉन्गर वायर के साथ एंगल बनता है, ये वाला लॉन्गर वायर है, इसके साथ जो एंगल बनता है उसको हमने थीटा नाम देना है, क्योंकि ये बुक में क्वेश्चन में उसने गिवन दिया हुआ है, तो इसको हमने थीटा नाम दे दिया। अच्छा, अब देखें, अब इसकी पहले क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, इसकी भी आप यहाँ पे थर्ड साइड पहले फाइंड कर लें। फ्रॉम ट्राइंगल हमारे पास ए बी और डी, ठीक है, ए बी डी ये ट्राइंगल है, इसकी आप थर्ड साइड यहाँ पे फाइंड करें। तो थर्ड साइड फाइंड करेंगे सेम एज इट इज़, हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसका हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, लिहाजा बेस गिवन है, गेस कितना आ जाएगा 3 मीटर, इसका स्क्वायर आ गया, ये इसका बेस है, प्लस आपके पास आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया,
इसका भी स्क्वायर कर लिया हमने। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 9 मीटर का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर हो गया आपके पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 58 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आपके पास 58 मीटर आ गया। अब ये जो साइड थी हमने ये फाइंड कर ली है, हमारे पास आ गई 58 मीटर आ गई। ठीक है ना, भी इधर यहाँ पे लिखें कोई इशू नहीं है। अच्छा बी पार्ट के अंदर पहले हमने फाइंड करना है साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के। अब आपका परपेंडिकुलर क्वेश्चन में क्या है? अब देखिए ना, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, ये आपके पास है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 7 बाई और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 58 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपका साइन आ गया। और बी पार्ट में कहता है कॉस थीटा भी फाइंड करें। अब कॉस थीटा क्या आएगा आपके पास? कॉस थीटा आपके पास आएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो फिर आप देखें बेस आपका कितना है, आपका 3 है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ जाएगा? 58 आ गया। तो ये बी पार्ट के दो आंसर हमारे पास आ गए। अब हम आ जाते हैं इसका जो सी पार्ट है और डी पार्ट है उसके ऊपर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती ये है कि पहले इसका डी पार्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमारा सी आएगा। इसको ऊपर लिखना चाहिए था और इसको नीचे लिखना चाहिए था। तो पहले हम इसका डी पार्ट फाइंड करते हैं। फाइंड द नियरेस्ट डिग्री मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द वायर। वायर के दरमियान जो नियरेस्ट एंगल है वो हम फाइंड करेंगे। अच्छा, वो कैसे फाइंड करेंगे हम? अब हमने ये करना है कि इसमें से हमने निकालना है टेन थीटा, इसी ट्रायंगल में से। यहीं पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे? फाइंड करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें 7 है और बेस की वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक है, इधर मीटर मीटर लगाएंगे ना, वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप 7 को क्या कर लें? 7 को आपने डिवाइड कर लेना है किसके ऊपर? जो है 3 के ऊपर। जब आप 7 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल, यह आ जाता है 2.33। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट क्या लिख लेंगे? इसको 33 लिख लेंगे। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर रखेंगे और टेन को जब आप उधर लेके जाएंगे ये बन जाएगा टेन इनवर्स 2.33। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन का इन्वर्स लेना है। अब इन्वर्स कैसे लेते हैं? आप यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट और आप प्रेस करेंगे टेन, सॉरी शिफ्ट आपके पास आ जाएगा, फिर आपके पास 10 आ जाएगा और फिर आपके पास 2.33 इक्वल प्रेस करेंगे 66.77। इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू 66.77 डिग्री। ये हमारा आ गया, थीटा की वैल्यू आई हमारे पास। अच्छा, ऊपर देखें ये हमारे पास है अल्फा की वैल्यू। अब देखें जो हमारा डी पार्ट है ना, हमने उस डी पार्ट में क्या करना है? हमने दोनों वायर्स के दरमियान का एंगल फाइंड करना है। अब एक वायर आपके पास ये है, दूसरी वायर आपके पास ये है, तो ये जो एंगल था आपका, ये देखें यहाँ से लेके ये थीटा था, ये अल्फा था। तो बड़े वाला एंगल है अल्फा, छोटे वाला एंगल है थीटा। तो इसका मतलब इसका दोनों वायर्स के दरमियान का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? अल्फा माइनस थीटा बनेगा, जो हमने दोनों वायर्स के दरमियान का एंगल फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दोनों वायर्स के दरमियान का एंगल निकालने के लिए। अब हम इसका पहले मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ? डी पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? एंगल्स बिटवीन वायर्स, ये एंगल बिटवीन वायर्स, ये आपने यहाँ पे पूरा लिख लेना है इज इक्वल टू। तो कैसे करेंगे आप? 66 में से देखें ना आपके पास क्या आ रहा है? अल्फा माइनस आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है? थीटा माइनस अल्फा आ रहा है। सॉरी, ये जो ऊपर हमने लिखा है बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी थी? ये सॉरी, ये दोबारा आप इस पे आ जाए। ये जो हमारे पास यहाँ पे एंगल आएगा, तो बड़ा एंगल आपके पास अल्फा है, छोटा थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा आपके पास सॉरी थीटा, थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम इस थीटा माइनस अल्फा को यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। देखें कैसे सॉल्व होगा हमारा, ये किस तरह हमारी वैल्यू बनेगी। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा थीटा माइनस आ जाएगा अल्फा।
यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू लगाएं, कितनी आई है हमारे पास 66.77 डिग्री, और माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास 45 डिग्री। तो हमारे पास दोनों वॉइस के दरमियान का जो एंगल आ गया, आप चाहे तो इसको यहाँ पे बीटा बी नाम दे सकते हैं, उधर मैं बीटा ऊपर लिख लूँगा। अच्छा, इसको माइनस करेंगे आप 22.77 डिग्री आ जाएगा। ये इसका डी पार्ट जो है उसका आंसर आ गया। अब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहता है जो आपके पास दोनों वॉइस के दरमियान एंगल है ना, तो अब आपके पास जो सी पार्ट है ना वो ये है कि जो दोनों वॉइस के दरमियान का एंगल आया, अब दोनों वॉइस के दरमियान का एंगल तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। दोनों वॉइस के दरमियान के एंगल ये आया, उसका कोसाइन लेना आपने। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख लूंगा कॉस बीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लूंगा कॉज, यानी इसका कोसाइन लेना है, इसकी दोनों साइडों पे आपने कॉज ले लेना है। अब कॉज ये प्रेस करेंगे तो ये 0.928 समथिंग वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी और ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे देखें जो मैंने आपको ये बताया, पहले दोनों वॉइस के दरमियान का एंगल फाइंड किया, तो अब आप दोनों वॉइस के दरमियान का एंगल फाइंड किया, उसको आपने क्या रख लेना है, आपने उसको बीटा नाम दे देना है, ये वाला बीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह हमारे पास सारी ये सॉल्व होगी। अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे लिख देते हैं लेट थीटा बी द एंगल्स बिटवीन द शार्टर वायर एंड थीटा बी द एंगल थीटा इज द एंगल ऑफ लॉन्गर वायर एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ शार्टर वायर, यहाँ पे लिख दें आप, एंड बीटा बी द एंगल बिटवीन टू वायर्स। ये भी आप स्टेटमेंट यहीं पे स्टार्ट से लिख देंगे, बाकी आप इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, बात समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।